नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीजे फोक की बुक टीनी हैबिट्स के बारे में। दोस्तों यह किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव हमारी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द एलिमेंट्स ऑफ टीनी हैबिट्स। दोस्तों चैप्टर 1 में बीजे फोक हमें बताते हैं कि किसी भी आदत को बनाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं। इन्हें सही तरीके से समझकर हम किसी भी आदत को आसानी से सुधार सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन तीनों तत्वों के बारे में। पहला तत्व है एंकर, यानी अपनी नई आदत को एक मौजूदा आदत से जोड़ना। इसका मतलब है कि किसी भी ऐसी आदत के साथ नई आदत जोड़ें जो पहले से आपकी दिनचर्या में है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पुशअप करना चाहते हैं तो इसे ब्रश करने के बाद करें। दूसरा तत्व है छोटी शुरुआत करना। आदत को इतना छोटा बनाएं कि उसे करना आसान हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो रोज़ सिर्फ 1 पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। छोटी शुरुआत आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करती है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है सेलिब्रेट करना। हर बार जब आप अपनी नई आदत को पूरी करें, खुद को शाबाश कहें, मुस्कुराएं या फिर कोई छोटा इनाम दें। सेलिब्रेशन आपकी भावनाओं को सकारात्मक बनाता है और मस्तिष्क को आदत अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ें, छोटी शुरुआत करें, हर सफलता का जश्न मनाएं। यही 3 तत्व हैं जो आपको छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव लाने में मदद करेंगे। चैप्टर 2 व्हाई इमोशंस मैटर। दोस्तों चैप्टर 2 में बीजी फोक हमें बताते हैं कि हमारी आदतें केवल प्रयास पर नहीं बल्कि भावनाओं पर भी निर्भर करती है। जब आप किसी आदत को खुशी के साथ पूरा करते हैं तो वह लंबे समय तक आपके साथ रहती है। तो चलिए जानते हैं कि भावनाओं का आदत से क्या कनेक्शन है। बीजे फोक कहते हैं कि आदत तब बनती है जब वे आपको खुशी महसूस कराती है। जब भी आप एक नई आदत अपनाते हैं तो उसे पूरा करने के बाद अपने मन में खुशी महसूस करें। यही खुशी आपके दिमाग को उस आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि केवल विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना गलत है। इच्छा शक्ति अस्थायी होती है, लेकिन भावनाएं आपको लंबे समय तक प्रेरित रख सकती है। जब आप नई आदत को खुशी से जोड़ते हैं तो उसे करने में मेहनत नहीं लगती। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है। हर बार जब आप अपनी नई आदत को पूरा करते हैं तो खुद को शाबाशी दें या फिर कुछ अच्छा सोचें। यह जश्न आपके मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज करता है जो आपकी आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 3 एंकर योर हैबिट्स। दोस्तों इस अध्याय में बीजी फोक बताते हैं कि अगर हम अपनी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दें तो उन्हें अपनाना बहुत आसान हो जाता है। इसे कहते हैं एंकर योर हैबिट्स, यानी अपनी नई आदत को एक मजबूत एंकर से बांधना। तो आइए जानते हैं यह कैसे काम करता है। एंकरिंग का मतलब है अपनी नई आदत को किसी ऐसी मौजूदा आदत से जोड़ना जो पहले से आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। यह एंकर आपके लिए एक संकेत की तरह काम करता है जो आपको नई आदत शुरू करने के लिए याद दिलाता है। सही एंकर चुनना बहुत ज़रूरी है। एंकर वो होना चाहिए जो आपकी दिनचर्या में पहले से हो और नियमित हो। सही एंकर चुनने के लिए इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। अपनी रोज़मर्रा की आदतों की सूची बनाएं। नई आदत को ऐसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ें जो उसकी जगह के हिसाब से सही हो। एंकरिंग को और प्रभावी बनाने के लिए इसे किसी विशेष ट्रिगर के साथ जोड़ें। ट्रिगर ऐसा होना चाहिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार हो, जैसे हर बार जब मैं चाय बनाऊं तो मैं 10 स्क्वाट्स करूंगा। तो दोस्तों इस अध्याय में हमने सीखा कि अपनी नई आदत को मौजूदा आदत के साथ जोड़ें। सही एंकर और ट्रिगर का चुनाव करें। एंकर, आदत और सेलिब्रेशन को मिलाकर एक आदत का लूप बनाएं। यही तरीका आपकी नई आदतों को तेजी से मजबूत करेगा। चैप्टर 4 स्टार्ट टीनी। दोस्तों इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बड़ी आदतों को अपनाने की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होनी चाहिए। अगर आप किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे से करें। इसे कहते हैं स्टार्ट टीनी, यानी आदत को इतना छोटा बनाएं कि उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो। हम अक्सर आदतें बनाते समय बहुत बड़े बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं, जैसे हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करना। लेकिन बीजे फोक कहते हैं कि बड़ी शुरुआत करने की बजाय छोटी और आसान शुरुआत करें। यह छोटी शुरुआत आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करती है और आदत को अपनाना आसान बनाती है। छोटी शुरुआत करने का फ़ायदा यह है कि आपको स्मॉल विंस यानी छोटी छोटी सफलताएं मिलती है। ये छोटी छोटी सफलताएं आपके मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज करती है जो आपको प्रोत्साहित करती है। यही उत्साह आपको आदत को बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। छोटी शुरुआत करने से आप मोमेंटम यानी गति बनाए रखते हैं। जैसे जैसे आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनती है आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। याद रखें, शुरुआत छोटी होनी चाहिए लेकिन आप धीरे धीरे इसे बड़ा कर सकते हैं। चैप्टर 5
एम्ब्रेस मिस्टेक्स। चैप्टर 5 में बीजे फॉग हमें सिखाते हैं कि आदतें बनाते समय गलतियां होना एक सामान्य बात है। इन गलतियों से घबराने या रुकने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। इस अध्याय का संदेश है कि गलतियों को अपनाएं और अपनी यात्रा जारी रखें। गलतियां करना यह नहीं दिखाता है कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि यह साबित करता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। विजय फोग कहते हैं कि हर गलती एक अवसर है अपनी प्रक्रिया को सुधारने का। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो आप अगली बार बेहतर कर सकते हैं। विजय फोग कहते हैं कि आदतें बनाने का लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ना है। गलतियां होने पर खुद को माफ करें और अगले दिन फिर से शुरू करें। याद रखें, निरंतरता परफेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर गलती में आप कुछ नया सीखते हैं। गलती आपको यह बताती है कि कौन सी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है या फिर क्या बदलने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी आदत में फेल होते हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करने का मतलब है खुद के प्रति दयालु होना। खुद को कठोरता से आंकने के बजाय अपने प्रगति की सराहना करें। जब आप खुद को प्रोत्साहित करते हैं तो आपकी नई आदतें लंबे समय तक टिकती है। याद रखें, गलतियां आपकी सफलता में एक कदम है। चैप्टर 6 द पावर ऑफ सेलिब्रेशन। दोस्तों, चैप्टर 6 में विजय फोग हमें बताते हैं कि हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना क्यों जरूरी है। जब आप अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं तो आपका मस्तिष्क उस आदत को और मजबूती से पकड़ लेता है। विजय फोग कहते हैं कि हमारी आदतें भावनाओं से भी जुड़ी होती है। जब आप कोई भी आदत को पूरी करने के बाद खुशी महसूस करते हैं तो आपका दिमाग इसे याद रखता है। हर बार जब आप अपनी नई आदत को पूरा करें तो उसे सेलिब्रेट करें। यह सेलिब्रेशन आपकी आदत को लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। सेलिब्रेशन आपके मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन वह केमिकल है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। जब आपका दिमाग इस खुशी को नई आदत से जुड़ता है तो यह आदत दोहराना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।